हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉल्व पेपर, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 27A। द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट इज। ऑप्शन है ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बी कॉमन साइज स्टेटमेंट, सी कैश फ्लो एनालिसिस, डी है रेशियो एनालिसिस। क्या है बेटा? पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट इज। तो ऑप्शन सही होगा ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट और बी देखिए इसका, रेशियो that are calculated for measuring the efficiency of operations of the business based on effective utilization of resources are known as that dash. Option A profitability ratio, B solvency ratio, C turnover ratio, D liquidity ratio. ऑप्शन सी सही होगा, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, the debt equity ratio of bank enterprise is 2.5:1. Which of the following transaction will result in increase in the ratio? पहला पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, डेट इक्विटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेट इक्विटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डेट इक्विटी रेशियो पर अफेक्ट पड़ेगा। डी ऑप्शन है आपका है सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो बताइए किस पर पड़ेगा? तो ऑप्शन जो सही होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 29 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर इंटरप्राइजेज, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फी, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोड, ये हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्या पूछ रहा है बेटा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो फर्स्ट में फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और आपकी थर्ड है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 29 का बी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये करेक्ट है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय, बी ऑप्शन है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी करेक्ट है। रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये बेटा गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किस में होता है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, फाइनेंस में नहीं होता है। इसमें वहाँ तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड होगा। ऑपरेटिंग, डी है ऑप्शन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द
ऑफ द इंटरप्राइज, ये भी करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। 30 पॉइंट देखिए, 30 क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन्वेस्टिंग activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investment not included in cash equivalent। ये करेक्ट है बेटा, ये स्टेटमेंट फर्स्ट का स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग intangibles and capitalized research and development result in कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चॉइस दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ए है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बी है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सी है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, डी है ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। तो ए, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013। नंबर फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, थर्ड वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31, आइटम मेजर हेड और सब हेड। फर्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका मेजर हेड होगा नॉन करंट असेट्स, सब हेड होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। डैश लिख दोगे, लगा दोगे इंटेंजिबल। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेजर होगा आपका करंट लायबिलिटीज। सेवेड होगा अदर करंट लायबिलिटीज। थर्ड पॉइंट वर्क इन प्रोग्रेस, होगा करंट सेट्स मेजर हेड, और सब हेड होगा इन्वेंट्री। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट देखिए 32, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सी एंड लिमिटेड प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ended 31st March 2023 and 31st March 2024। Particulars 2020 32 question, from the following information of C and Limited prepare a common size statement of profit and loss for the year ended 31st March 2023 and 31st March 2024। Particulars 2023 and 24, 2022 and 23। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 40 लाख, और आपका दे रखा है यहाँ पर 22 और 23 में दे रखा है 20 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 8 लाख एंड 4 लाख, अदर एक्सपेंसेस 4 लाख एंड 2 लाख। टैक्स दे रखा है @ 50%।
तो क्या बनाना है हमें बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के चलते हैं, तो यहाँ पर उसे 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100। क्लियर? अगर आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकालना है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, इस तरह से ये होगा। तो कॉमन साइज आपको बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर आएगा अदर इनकम, फिर आपका टोटल हो जाएगा, फिर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें टैक्स माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एट 31 March 2023 एंड 31 March 2024। पार्टिकुलर्स नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट्स 2022, 23, 2023 and 24, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2022 and 23, 23 and 24। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 20 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 40 लाख। इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में क्या कॉमन होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन होता है। सेकंड अदर इनकम, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, डैश लगा देंगे। थर्ड आएगा टोटल इनकम, फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। टोटल इनकम को ऐड करिए, 20 लाख, 40 लाख। फोर्थ पॉइंट में एक्सपेंसेस, इसमें ए पॉइंट में आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये प्रीवियस ईयर में है 4 लाख, करंट ईयर में है 8 लाख। बी अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ये प्रीवियस ईयर में है 2 लाख, करंट ईयर में है 4 लाख। इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएंगे आपके टोटल एक्सपेंसेस। सिर्फ एक्सपेंस ऐड करेंगे, 4 लाख और 2 लाख हो जाएगा 6 लाख। ये हो जाएगा बेटा 12 लाख, 8 लाख प्लस 4 लाख। फिर आपका आएगा फिफ्थ पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आएगा? थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे। थर्ड का मतलब टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो 20 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 14 लाख। 40 लाख में से 12 में माइनस करेंगे तो आएगा 28 लाख। फिर 6 पॉइंट लिखेंगे लेस टैक्स। टैक्स कितना है? 50%। किसका निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे प्रीवियस ईयर में है 14 लाख, 14 लाख इंटू 50/100 तो आएगा 7 लाख। करंट ईयर में 28 लाख इंटू 50/100 तो 14 लाख। ये माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 7.9
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? फिफ्थ में से आप 6 पॉइंट माइनस कर देंगे, तो 14 लाख में से 7 लाख माइनस करिए, 7 लाख आ जाएगा। 28 लाख में से 14 लाख माइनस कर देंगे तो आएगा रिमेनिंग 14 लाख। क्लियर? अब देखिए आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बताइए? बेस होता है, तो यहाँ पर इसका 100 आएगा परसेंटेज, इसके में 100 आएगा। ठीक है, बेस हो गया। अदर इनकम में कुछ है नहीं, टोटल इनकम में भी 100 आएगा और 100 आएगा। अब निकालेंगे हम एक्सपेंसेस। देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 4 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, तो आएगा आपका आएगा 20। ठीक है, इसमें 8 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, इसमें आएगा बेटा 20। इसमें अदर एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 10%, 4 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100 10%। अब टोटल एक्सपेंसेस इंटू उनको ऐड कर लीजिए, 20 और 10 को 30 और यहाँ भी 30। अब निकालें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैसे निकालेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो ये आएगा बेटा 270। 20 लाख इंटू 100 अपॉन 40 लाख, ये भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 70। टैक्स 50%, 7 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100 35, 14 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, तो आपका आएगा 35। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? 7 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, डिवाइड हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही करना है, तो ये भी आएगा आपका 35। 14 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 40 लाख, तो ये आपका 35 आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉन्टेक्ट कर बताएं। मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।